बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और अभी बहुत ज़्यादा सुबह नहीं है और अब देर हो चुकी है, तकरीबन 10 बज चुके हैं। और इतनी रात बारिश आई, पिछले दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश आई, बहुत बारिश आई और हम लोग अंदर ही सोए थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और मेरा भाई आया हुआ था तो मैंने उसको नाश्ता बना कर दिया है और आज नमाज के बाद भी मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि उसने जल्दी नाश्ता करना था, उसने अपने काम पर जाना था और वो इधर ही आ गया था क्योंकि बारिश आ गई थी, तो वो इधर ही हमारे घर आ गया, बाज़ार से घर नहीं गया अपने। तो अब मैं उसको नाश्ता बनाकर मैंने दिया है। हमने भी नाश्ता आज जल्दी कर लिया है उसी के साथ, वरना तो हम काफ़ी लेट करते हैं। और अब मैं घर के दूसरे काम करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, इधर मैं आटा डालूँगी ड्रमी में। हम इसे ड्रमी कहते हैं, आटे वाली ड्रमी कहते हैं। आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, ज़रूर बताइएगा। हम ड्रमी कहते हैं, आटे वाली ड्रमी जिसमें आटा डालकर रखते हैं। और आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने दाने पिसवाए हैं, आटा पिसवा लिया है। और अब रात लेके आए हैं मेरे हस्बैंड, तो रात मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा कि मैं सुबह डालूँगी। और अब मैंने कहा कि ये अगर पड़ा रहे ना आटा तो बड़ा अजीब लगता है और मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है जब इस तरह गट्टू में आटा पड़ा रहता है। तो मैंने कहा जल्दी से सबसे पहले यही काम करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी रात से कह रहे थे कि पहले आटा डाल लो, अभी आपने डाला ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं सुबह डालूँगी। और बरामदे में पहले पड़ा हुआ था, उधर बारिश से ना पानी आ जाता है, तो फिर मैंने कमरे में रख दिया। मैंने कहा कि कहीं गीला ना हो जाए, तो मैं इंशाल्लाह सुबह उठते ही डाल दूँगी। तो नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया है कि मैंने आटा जो है ड्रमी में डाला है। और अब टेंशन ख़त्म, आटा पिसवा के आ चुका है। और मैंने आधे से भी कम गट्टू जो है ना पीसने के लिए दाने दिए थे, क्योंकि हमारे एक माह या एक माह से भी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और फिर जल्दी ख़त्म नहीं होता। इसलिए हम काम अगर बाहर से लें तब भी कम लेते हैं और दाने पिसवाए हैं तो तब भी कम ही पिसवाए हैं, ताकि आटा जल्दी से ख़त्म। और जी आटा मैंने डाल लिया है और इधर हो रही है किचन की सफाई। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं अब आटा डालने के बाद किचन साफ़ करती हूँ। और किचन में इसलिए पहले साफ़ करती हूँ कि अगर कोई चीज़ शेल्फ़ से नीचे भी गिरना हो, कोई चीज़ गिरानी हो नीचे, यानी कि शेल्फ़ जो है साफ़ करनी हो, कुछ ना कुछ नीचे गिरता ही है ना, तो फिर मैं बाद में झाड़ू लगाऊँ, पहले किचन की जो है शेल्फ़ साफ़ कर लूँ और उधर से बर्तन वगैरह धो लूँ या उठा लूँ और चूल्हा साफ़ कर लूँ, ताकि फ़र्श पे बाद में कोई चीज़ नीचे ना गिरे। तो मैंने जल्दी से चूल्हा साफ़ किया है और सारी शेल्फ़ साफ़ की है। और बर्तन तो अभी धोने वाले हैं, बर्तन मैंने धो नहीं लिए, वो मैंने धोने के लिए बाहर रखे हैं। और किचन में मैं बहुत कम धोती हूँ, कभी धो भी लेती हूँ, वाश कर लेती हूँ, लेकिन अब मैंने वाश होने के लिए बाहर रखे हैं। मैंने कहा कि मैं शेल्फ बस साफ़ कर लेती हूँ, चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन जो है बाद में धो लूँगी। और पहले मैं अब रूम साफ़ करूँगी। और मेरे हस्बैंड इधर ही बैठे हुए थे और दोपहर को ड्यूटी पर जाते हैं, और जब तक घर हो ना अच्छे से सफाई नहीं होती तो वो इधर ही कंप्यूटर चलाते रहते हैं, इधर बेड पर लेटे रहते हैं। तो मैंने कहा कि आप दूसरे रूम में चले जाएं, जिधर सोलर वाला कूलर पड़ा हुआ है उधर चले जाएं आप, मैं ना साफ़ कर लेती हूँ कमरा। और अगर वो घर ना हो या दूसरे कमरे में हो तो फिर मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ रूम। और अगर वो कमरे में ही हो ना, फिर मुझसे नहीं सफाई की जाती। मैं कहती हूँ कमरे में कोई भी ना हो जब मैं कमरे की सफाई करूँ। तो मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप उधर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, मैं इतनी देर में रूम जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन हमारा एक ही ये बेडरूम है तो इधर ही हमने ज़्यादातर बैठना होता है, फिर वही हाल हो जाता है। बार बार पता नहीं दिन में कितनी बार मैं चादर जो है सेट करती हूँ। कभी भी मेरा दिल चाहता है, आज सुबह मैंने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं चादर को उतार कर ही रख दूँ, चादर जो है ऊपर डालो ही ना बेड पर, और थोड़ी देर बाद इकट्ठी हो जाती है। हालांकि ये सिल्की नहीं है, सिल्की बेडशीट जो होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन ये जो है सूती है, ये सिल्की नहीं है। फिर भी बार बार पता नहीं क्यों इकट्ठी हो जाती है जब बैठते हैं। और जो
गद्दा है उस पर भी हमने शापर नहीं चढ़ाया हुआ, शापर उतार दिया था। अगर शापर लगा हो ना फिर भी बेडशीट बार बार इकट्ठी होती है। और जी अब है दोपहर का टाइम और ठंडा मौसम है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चाय बनाओ। तो मैंने कहा कि मैं ये बनाती हूँ पहले पैन केक। ये मैंने देखे थे नेट से ही, मैंने ये रेसिपी देखी है, मुझे खुद से कोई नहीं आती थी, मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने पहले नेट से सीखी है कि ये किस तरह बनाते हैं। और माशाल्लाह से अब नॉन स्टिक बर्तन भी हैं, तो मैंने कहा कि अब मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये मिक्सर जो है वो बना लिया है। इसमें मैंने मैदा डाला है, एक एग डाला है, चीनी, थोड़ा सा ऑयल और वनीला एसेंस डाले हैं। ये मैंने मिक्सर बना लिया है। और थोड़ा सा बिल्कुल ना पैन में ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और मैंने आधे पैन में बनाए हैं क्योंकि देर हो रही थी, और आधे मैंने तवे पर बनाए हैं। नॉन स्टिक तवा जो है उस पर मैंने बना लिया है और बहुत अच्छे से बन गए हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्सर डाला है और थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद मैंने साइड चेंज किया तो इतना प्यारा कलर आ गया और बहुत ही सॉफ्ट केक तैयार हुए हैं। जी आप देख सकते हैं कि सुबह की मैं काम पर लगी हुई हूँ और एक साथ इतने इकट्ठे काम कर लिए हैं। और अब शाम का टाइम है, अभी शाम तो नहीं हुई, 3 बज चुके हैं। और लहसुन भी मैंने छील लिया है, प्याज वगैरह छील लिए हैं, काट लिए हैं। और आज मेरा प्रोग्राम है कड़ी बनाने का, क्योंकि दही हमारे है। दही मैंने घर में बनाई थी और वो है काफ़ी खट्टी, और फिर वो हमसे खाई भी नहीं गई। और लस्सी जो है, पहले लस्सी का दिल करता था लेकिन बारिश हो गई है, इतनी बारिश हुई है और लस्सी का दिल भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं कड़ी बना लेती हूँ। और जी 3 बज चुके हैं और मैंने कहा कि मैं अभी से कड़ी जो है ना स्टार्ट कर देती हूँ बनने के लिए, अभी से रख देती हूँ क्योंकि कड़ी को टाइम लगता है। पहले मैंने कपड़े इस्त्री किए हैं अपने और मैं फ़्रेश हुई हूँ, नहा कर आई हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बस 10 मिनट के लिए बैठी हूँ। अभी मेरे बाल भी गीले हैं, तो मैंने कहा कि पहले मैं कड़ी तैयार होने के लिए रख देती हूँ। और मैंने ये जूस वाला जो जग है इसमें मैंने लस्सी बनाई है, दही की, घर वाला दही था, तो मैंने दही डाला है और पानी डाला है और साथ ही बेसन डाल दिया था छान कर, तो वो मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से जग में। और इसके बाद मैंने प्याज जो है घी में डाले हैं और लहसुन जो है वो मोटा मोटा कूटना है। और ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी मैं काट कर डालूँगी। और इसका हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, मसाला बना लेंगे, सॉरी पेस्ट नहीं बनाना, मसाला बनाना है अच्छे से। और इसके बाद हम ये जो है ना लस्सी बेसन वाली, ये हम बाद में डालेंगे, जब मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा ना उस वक्त हम डाल देंगे। और हमारे यहाँ कहते हैं कि ये जो कड़छी होती है ना, कड़छी कह लें या चम्मच कह लें, जिससे हम सालन पकाते हैं, कड़ी बना रही हूँ जिससे मैं, ये उस वक्त तक नहीं निकालते जब तक कड़ी को एक बॉयल ना आ जाए, और इसके बाद निकालते हैं, वरना जो कड़ी जो है ना वो छन जाती है, पता नहीं इस तरह क्यों कहते हैं हमारे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ी देर ढक के रखा, बस अभी बॉयल आने ही वाला था लेकिन आया नहीं था, मैंने चम्मच बाई निकाल लिया, मुझे याद ही नहीं रहा। छन जाते हैं इसलिए कहते हैं कि पता नहीं फट जाती है, फटी फटी सी हो जाती है कड़ी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह कहते हैं कि चम्मच उस वक्त तक नहीं निकालते जब तक बॉयल ना आ जाए, लेकिन मैंने तो निकाल दिया था। ऊपर ढक्कन देना था, पहले मैंने थोड़ा सा ढक्कन दिया था और इसके बाद फिर मैंने सारा ढक्कन ऊपर दे दिया था, कवर कर दी थी। और जी अच्छे से मसाला तैयार किया है और कड़ी डाल दी है, जो जग वाला था मिक्सचर वो मैंने इसमें डाल दिया था। और कड़ी को बॉयल जब आ जाएगा ना अच्छे से, तो फिर मैंने चम्मच नहीं निकाला, मैंने पहले से ही निकाला है। मेरी अम्मी लोग इस तरह कहते हैं, पता नहीं मेरी दादी लोग पहले इस तरह करते थे, लेकिन मैंने तो कभी नहीं इस तरह किया, मैं तो इसी तरह चम्मच निकाल देती हूँ, कभी इंसान भूल भी जाता है।
अच्छा जी, मैंने वो लस्सी और बेसन वाला मिक्सर जो है वो मैंने डाल दिया है। और साबुत मैंने सब्ज़ मिर्च डाली हैं और 2-3 मैंने सुरख जो गोल मिर्चें होती हैं वो भी डाली हैं। इससे जो है कढ़ी बहुत मज़े की लगती है। और अच्छे से हम पकाएंगे कढ़ी को। देखें आप, पतली है अभी, मैंने ज़्यादा पानी डाला है ताकि अच्छे से पक जाए। अभी कढ़ी हमारी मज़ेदार माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। ये देखेंगे कढ़ी तैयार हो रही है, हो गई है, बल्कि हल्की आंच मैंने की हुई है। और इधर पकोड़े तैयार हो रहे हैं। और अब पकोड़े तैयार कर लूँ, उसके बाद मैं आपको कढ़ी की फाइनल लुक दिखाऊंगी। और अब असर का टाइम है और मैंने कढ़ी तैयार कर ली है और पकोड़े अभी बन रहे हैं माशाल्लाह। तो उसके बाद अब मैंने कहा पहले पकोड़े बना लूँ, कढ़ी में डाल देती हूँ, इसके बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी। और जी इधर हो रहे हैं पकोड़े फ्राई। मैंने आलू और प्याज बस डाले हैं, एक सब्ज़ मिर्च डाली है और मिर्च मसाले बस डाले हैं। पालक या सब्ज़ धनिया वगैरह था ही नहीं, बाज़ार से मिलते हैं। इधर जो दुकान है कहते हैं धनिया इतना महंगा है, हम लेकर ही नहीं आते, तो बाज़ार कोई गया ही नहीं, इसलिए धनिया नहीं है। और साथ साथ मैं पकोड़े तैयार कर रही हूँ और कढ़ी में डाल दूँगी। देखें कितनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है और इतना पीला कलर नहीं है कढ़ी का। ये कुछ ज़्यादा ही कैमरे में पीला नज़र आ रहा है, इस तरह की येलो नहीं है। तो येलो तो है लेकिन डार्क नहीं है इतना ज़्यादा कलर, ये बस कैमरे में ही नज़र आ रहा है इस तरह से। और ये देखें पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं और सारे पकोड़े जो है मैं इसमें डाल दूँगी। और बहुत ही मज़े की कढ़ी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। और टाइम से मैंने कढ़ी बना ली है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे हस्बैंड ने तो रात को आना है, तो उस वक्त बस मैं रोटी बनाऊँगी और ख़ुद मैं थोड़ी सी अब कढ़ी खाऊंगी, एंजॉय करूंगी क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था। और साथ मैंने थोड़े से पकोड़े डाले हैं ऊपर। और मैं ज़्यादातर सादा पकोड़े लेती हूँ, लेकिन खाती हूँ कढ़ी के साथ ही हूँ, रोटी के साथ, लेकिन सादा लेती हूँ। मैं अपने लिए सादा रख लेती हूँ। तो मेरी अम्मी कहती हैं जब कढ़ी में डालने होते हैं वही खा लिया करें, तो मैंने कहा नहीं, मुझे इस तरह से सादा ना साथ लगा लगा कर खाना अच्छा लगता है। अच्छा जी, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।